नमस्कार। स्त्रियां ईश्वर की बनाई खूबसूरत कृति और ईश्वर प्रदत्त मिला वरदान। हर कार्य को लय के साथ अपनी ही धुन में करना, उसी पर आधारित ये रचना है नृत्यांगना। जीवन के संगीत पर थिरकती रहती हैं स्त्रियां। जीवन के संगीत पर थिरकती रहती हैं स्त्रियां। नहीं होती जरूरत किसी साज की या कि किसी सुरताल की। जीवन के संगीत पर थिरकती रहती हैं स्त्रियां। नहीं होती जरूरत किसी साज की या कि किसी सुर ताल की। मन और सोच की जुगलबंदी। मन और सोच की जुगलबंदी नचाती रहती है उसे अपनी थाप पर। मन और सोच की जुगलबंदी नचाती रहती है उसे अपनी थाप पर। कभी हो जाती है राधा चिर प्रतीक्षित प्रेम की प्रतीक्षा में। कभी हो जाती है राधा चिर प्रतीक्षित प्रेम की प्रतीक्षा में, तो कभी मीरा बन जुड़ती है भक्ति भाव से। और कभी कभी द्रौपदी बन समेटती है अनेक रिश्तों को निष्पक्ष रहकर। कभी हो जाती है राधा चिर प्रतीक्षित प्रेम की प्रतीक्षा में, तो कभी मीरा बन जुड़ती है भक्ति भाव से। और कभी बन द्रौपदी समेटती है अनेक रिश्तों को निष्पक्ष रहकर। और कभी बन चंडी करती है नाश उन आसुरी शक्तियों का जो ज़हन में बसी होती हैं उसके। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आसुरी शक्तियाँ बाहर ही हों, उसके दिमाग में भी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घटनाएं घटती हैं, उनसे कभी कभी दुखी होकर, कभी परेशान होकर कुछ कुछ मन में विचार आते हैं, उन्हीं को लिया है मैंने। कभी बन चंडी करती है नाश उन आसुरी शक्तियों का जो ज़हन में बसी होती हैं उसके। हर पल एक लय, एक गति, एक गीत, एक स्वर चलता रहता है मन ही मन उसके। हर पल एक लय, एक गति, एक गीत, एक स्वर चलता रहता है मन ही मन उसके। अपने क्रियाकलापों में रमी इन्हीं सुरों पर जैसे नृत्य करती रहती है। अपने क्रियाकलापों में रमी इन्हीं सुरों पर जैसे नृत्य करती रहती है। ये नृत्य भंगिमाएं नहीं दिखती किसी को। ये नृत्य भंगिमाएं नहीं दिखती किसी को। अचानक बाधा आने पर, मतलब वो कुछ सोच रही है और उसमें वो बिल्कुल लीन है, और उस समय अचानक से कोई कुछ बोल दे, कुछ बात आ जाए, तो उसी से संबंधित बात कह रही हूँ। ये नृत्य भंगिमाएं नहीं दिखती किसी को। अचानक बाधा आने पर झुंझला ही तो जाती है वो। फिर संयम रख पकड़ लेती है सुरताल। और यूं ही जीवन चलता रहता है हर हाल। यूं ही जीवन चलता रहता है हर हाल। शुक्रिया। कविता है रक्षाबंधन। इस बार भी बंधे हैं बहनों के धागे मेरी कलाई में, चमकीले मोतियों जड़े लाल लाल रंग के नाड़ियों में दौड़ते द्रव्य से। इस तरह हजारों सालों में पली बढ़ी संस्कृति से जुड़ गए हैं मेरे तार, बहनों की रक्षा की सौगंध खाते हुए कि मैं ढूंढता हूँ एक सुरक्षित जगह उनके लिए, और पाता हूँ कि संस्कृतियों में जिनका बखान है वह घर स्वर्ग है ज़मीन पर। उससे सुरक्षित जगह उनके लिए कोई नहीं कि धूप तक नहीं आती तेज़ आंगन में जड़े जाल से, कि बहुत ख़राब है मौसम इन दिनों, बहन बेटियों का घर से निकलना ठीक नहीं। इसलिए बांधे रहता है घर उनकी चाल अपनी परिधियों में अपने हिसाब से। इस तरह मत करो, अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं करती। इस तरह मत चलो, अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं चलती। इस तरह मत पहनो, अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं पहनती। इस तरह मत घूमो, अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं घूमती। इस तरह मत बोलो, अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं बोलती। इस तरह मत सोचो, अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं सोचती।
कौन है आखिर ये अच्छी लड़कियां और कैसे बनती हैं ये? इन सवालों के जवाबों में खिंची चली आती हैं बातें सदियों से सहमी हुई, दबी हुई दाढ़ों में पुरुषों की, कि ज़रा सा निकलते ही बाहर कुतर डालते हैं पैने दांत उनके नाजुक बदन को। अच्छी लड़कियां मानती हैं कहना पिता का, भाई का, पति का। वे सवाल नहीं करती, सवाल करना बुरा समझती हैं। वे कम बोलती हैं, गुस्सा आने पर भी दिखाती नहीं है उसे। वे आंसुओं को पी जाती हैं कि आंसुओं से ही पनपता है उनका जीवन वृक्ष। और इस तरह सुरक्षित होती जाती हैं बहनें घर के भीतर, घरों में, असंख्य तहखानों में। और अच्छी लड़कियां कभी नहीं पूछती कोई सवाल कि आखिर किसकी हो रही है सुरक्षा रक्षाबंधनों पर, उनकी या आदमियों के अहम की, जिसे बचाते बचाते न जाने कब से दे रही हैं वे आहुति अपने वजूद की, कि उनके चौखट लांघते ही काले धब्बे में बदल जाता है घर, कि आग की लपटें भी नहीं धो पाती आदमियों के नामों पर पुती कालिक को कभी। वास्तव में सबसे ज़रूरी होते हैं ये नाम, और इन्हीं नामों की सुरक्षा की गारंटी देती हैं बहनें रक्षाबंधनों पर। अपने ख्वाबों की रंगीन राखों से लिखती हैं वे नाम पते पिताओं के, और काढ़ती हैं साथ ये असीम शुभकामनाओं के। उनकी अपनी सुरक्षा दरअसल एक मिथक है जिसके वजूद से ही जिंदा हैं पुरुषों के अहम। कौन करता है सुरक्षा बहनों की? कौन करता है सुरक्षा उनकी स्वतंत्रता की, कि उन्हें बोलने की आज़ादी हो, उन्हें सोचने की आज़ादी हो, अपनी ज़िंदगी अपनी तरह जीने की खुशी हो। चलो रक्षाबंधन पर इस बार इस तरह सोचें कि बहनों को सोचने की आज़ादी मिल जाए, कि वे उस तरह हों अच्छी लड़कियां जैसे वे समझती हैं, और हम वैसे ही स्वीकार करें उन्हें। चलो इस बार ऐसे मनाएं रक्षा पर्व कि बहनें खड़ी हों अपनी ही ज़मीन पर खुद से रूबरू खिलखिला। नमस्कार, मैं शिखा वार्ष्णे लंदन से। आज जो एक कविता मैं सुनाने जा रही हूँ उसके पीछे दर्द है एक औरत का। हम अधिकांशतः कभी भी किसी बहुत दुखी दिखती या रोती हुई औरत को देखकर कह देते हैं कि अरे बेकार में इतना रोती रहती है, सब कुछ तो है इसके पास, क्या कमी है इसको, फिर भी ये आंसू बहाती रहती है, दुखड़ा रोती रहती है। परंतु हमें उसके उस दुख का एहसास बहुत कम हो पाता है। बहुत कम लोग हैं जो उसके अंतस मन को समझ पाते हैं। बहुत आसान होता है ये कह देना कि उसके पास सभी सुविधाएं हैं, घर है, अच्छा खाना है, रहना है, पहनना है, फिर भी वह अपने दुखड़े रोते रहती है। उसी पर यह कविता है जो मैं प्रेषित करना चाहती हूँ। इसका शीर्षक है वह दुखी औरत। कभी उस दुखी दिखती बिसुरती औरत के कलेजे में झांक कर देखना। कभी उस दुखी दिखती बिसुरती औरत के कलेजे में झांक कर देखना, जिसे तुमने कह दिया कि सुखी तो है फिर भी रोती है। क्या कमी है जो आंचल खारे पानी से भिगोती है। कभी जरा प्यार से देखना उसका कंधा दबाकर, शायद फिर सच्चे लगें तुम्हें उसके वो आंसू जिन्हें तुमने खारिज कर दिया मगरमच्छी बताकर। जरा उसके शब्दों के पीछे जाकर कोशिश करना समझने की उनके अर्थ। जरा उनके शब्दों के पीछे जाकर कोशिश करना समझने की उनके अर्थ। आखिर क्यों उसे दिखाना पड़ रहा है अपना दर्द? क्यों नहीं उसके अंदर छुपी हंसी बाहर आती? क्यों नहीं वह भी तुम्हारी ही तरह खिलखिलाती? क्यों नहीं उसके अंदर छुपी हंसी बाहर आती? क्यों नहीं वह भी तुम्हारी ही तरह खिलखिलाती? कभी सोचना अकेले में बैठकर, क्या मजबूरी रही होगी उसकी दुखी दिखाने की? क्या उसको भारी पड़ रही होगी आदत मुस्कुराने की? एक बार डालकर देखना उसके जूते में पाँव अपना। एक बार डालकर देखना उसके जूते में पाँव अपना। हो सकता है कि कोई कोना काट रहा हो सकता है कि कोई कोना काट रहा हो, या हो कोई चोबा उभरा जो दिख ना रहा हो, या फिर उस आलीशान जूते से
बड़ा हो उसका पाँव, या फिर उस आलीशान जूते से बड़ा हो उसका पाँव और तुम्हें दिख रही हो सिर्फ जूते की सजावट, नहीं महसूस हो रही उसकी वो कसावट जिसमें बंधा है उसका पाँव। नहीं महसूस हो रही उसकी वो कसावट जिसमें बंधा है उसका पाँव, सिकुड़ रही हैं उसकी उंगलियां और दर्द अंगूठी से रीढ़ पर होता हुआ पहुंच रहा है मस्तिष्क पर। नहीं महसूस हो रही उसकी वो कसावट जिसमें बंधा है उसका पाँव, सिकुड़ रही हैं उसकी उंगलियां और दर्द अंगूठी से रीढ़ पर होता हुआ पहुंच रहा है मस्तिष्क तक, टीस रहा है उसका वजूद और फिर दर्द छलक रहा है उसकी आंखों से। देखना, देखना एक बार, सिर्फ एक बार ध्यान से उसको, देखना एक बार, सिर्फ एक बार ध्यान से उसको, शायद अब तुम्हें उसका रिश्ता दर्द महसूस हो, शायद अब तुम्हें उसका रिश्ता दर्द महसूस हो। धन्यवाद।